आज हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश वाई चंद्रचूड़ साहब का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश, हम बिहार से बोल रहे हैं। बिहार में अनेक ज़िले हैं। एक ज़िला है औरंगाबाद। औरंगाबाद में एक केस के मामले में 7 लोग अभियुक्त थे। 5 लोग मर गए। 2 व्यक्ति, एक का उम्र 88 वर्ष और एक का उम्र 75 वर्ष, हत्या के मामले में उन्हें सजा दी गई। मीडिया कमेंट कर रहा है 88 वर्षीय 75 वर्षीय व्यक्ति को सजा हुआ आजीवन कारावास का। ये साजिशन बिहार सरकार का है। ये साजिशन, क्योंकि बिहार में अपराधी को पहले एमएलसी बनाया जाता है। 14 में अपराध करते हैं, 22 में एमएलसी बनाया जाता है। उसका शपथ पत्र नहीं देखा जाता है। मंत्री बन जाते हैं, तब उसका बात लीक होता है। इन पर अपहरण का केस है। और 14, 10, 15 एडीजे डीजे को बर्खास्त करती है बिहार सरकार। और ये न्यायालय की व्यवस्था है बिहार में। और विरोधी दल को 24 घंटा में सजा हो जाता है और सत्ता पक्ष के लोगों का आरोप पत्र दाखिले नहीं होता है। आरोप पत्र दाखिले नहीं होता है। ये देश के न्यायालय व्यवस्था का, दिल्ली में भी निर्भया हत्याकांड में क्या दिन के अंदर में आरोप पत्र दाखिल हो गया। 13 की घटना है, 20 में सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा हो गई। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी। लेकिन आफताब केस में दिल्ली पुलिस अभी तक आरोप पत्र दाखिल नहीं किया है। आफताब केस में, और उसे वैसे देश में अनेक राज्य हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस सभी राज्यों में सबसे अच्छी और ईमानदार दिल्ली पुलिस ही है। उनसे आशा हम कर सकते हैं। वे 20 वर्ष का इतिहास हम उनका देखे हैं। वहाँ के अभियुक्त को जमानत नहीं मिलता है, लेकिन जब से केजरीवाल साहब आए हैं दिल्ली सरकार में, तो हिंदुओं पर अत्याचार, व्यभिचार, दुराचार, हत्या दर हत्या होता रहा। आरोप पत्र दाखिल होने के लिए नहीं देता है। और बड़े बड़े आरोपी को बचाया भी जाता है। हम दिल्ली की पुलिस से अपील करते हैं, आफताब और श्रद्धा मामले में तत्काल आरोप पत्र दाखिल कर फांसी की सजा की मांग की जाए। इससे आपका प्रशंसा होगा। अगर विलम्ब होता है तो असंतोष बढ़ेगा। वैसे केजरीवाल साहब तो बोल दिए हैं कड़ी से कड़ी सजा, लेकिन फिर दूसरा बार नहीं बोले, क्योंकि उनके दिल में तो शाहीन बाग है। उनके दिल में वे कहते हैं हम शिक्षा को बहुत बढ़ावा देते हैं। हम आईटी के विद्यार्थी हैं, रह चुके हैं। हम शिक्षा को, स्वास्थ्य को, पानी को, बिजली को हम बहुत बढ़ावा देते हैं। लेकिन दिन के उजाले में जब रविंद्र कुमार की हत्या होती है दिन, तो पुलिस उसे उठा नहीं पाती है। और नीतीश का और राजू का
कितने का हत्या होता है, जिहादी गैंग हत्या कर देता है, लेकिन इस पर मुंह लिको प्लास्टर से अपना मुंह को बंद रखते हैं, क्योंकि कैसे बोले हाँ वोट कट जाएगा, हाँ वोट कट जाएगा। इसी वोट की तुष्टीकरण की नीति में आज कांग्रेस का ये हश्र हो गया। ये तुष्टीकरण उन्हीं का सरकार था। 93-94 में जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया, सिंगल बेंच से दिया गया है, जो मौलवी को, मौलाना को, नवाजी को पेंशन दिया जाए, वह उस वक्त शीला दीक्षित जी की सरकार थी, लेकिन केजरीवाल साहब ने उसे महंगाई भत्ता और समय समय पर बढ़ावा देते रहे। आज उनका वेतन 40,000 हो गया, लेकिन हिंदू के पादरी और पुजारी को 2,000 मिलता है कि नहीं मिलता है, और कितने को मिलता है, इनके दिल में जगह है। कितने लोग निर्भया हत्याकांड में कितने को, सभी को फांसी हो गया, क्योंकि वे सभी के सभी हिंदू थे और सभी के सभी हिंदू थे और सभी का टेंडर एज था। 13 के में जो घटना हुई उस वक्त कितने, उसमें छबों का 15 वर्ष 16 वर्ष का था और मुख्य अभियुक्त उसमें था, वह निकाल दिया गया केजरीवाल साहब के द्वारा, और उस पर आरोप भी नहीं लगा सके वह निर्भया की माँ। और लेकिन कितने लोग फांसी के लिए कितने वर्षों से बैठे हुए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार भी और दिल्ली सरकार उस पर फांसी के लिए तत्पर नहीं है। लेकिन आपताप के श्रद्धा मामला में ज़्यादा नहीं बोलते हैं, लेकिन निर्भया के मामले में खूब बोलते थे और महाठग से पैसा भी लेते हैं और अपना ईमानदारी का ढोल भी पीटते हैं, ईमानदारी का ढोल भी पीटते हैं। हम ईमानदार हैं, ऐसा व्यक्ति। पैसे तो सभी कमाते हैं, लेकिन नैतिकता भी कोई चीज़ होती है। आज बिहार में 88 वर्ष और 75 वर्ष के व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति को सज़ा होती है। सज़ा में विलम्ब राज्य सरकार का सच्चाई दिखाता है। और दिल्ली में अनेक व्यक्तियों की हत्या होती है और जिहादी गैंग के द्वारा होता है, लेकिन केजरीवाल साहब चुप हो जाते हैं। आरोप पर दाखिल नहीं होता है। हो सकता है श्रद्धा मामले में आरोप पर दाखिल कर दे और उसका फांसी की सज़ा मांग कर दे, लेकिन उसमें भी केजरीवाल साहब, क्योंकि इन्हें रामचरितमानस में एक पंक्ति है, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोगाए, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोगाए, केसीआर की बेटी तक, कविता तक ईडी पहुंच गया। केजरीवाल साहब, लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाइए। आप छोटे राज्य के, सबसे छोटे राज्य के, भारत में सबसे छोटे राज्य के मुख्यमंत्री हैं और हसीन सपना देखना बंद कीजिए। और श्रद्धा मामले में आप वहाँ के पुलिस से आग्रह कीजिए, आप न्यायालय से आग्रह कीजिए, जल्द से जल्द फांसी की सज़ा हो जाए। हो सकता है आप नहीं करें, हो सकता है बिहार सरकार ने जैसे 8 साल से कार्तिकेय सिंह को बचाया, बिहार सरकार ने 8 साल से बचाया, और ये कहते हैं क्या मुख्यमंत्री जी बिहार के, हम नहीं जानते हैं, हमको पता नहीं है। इन्हें मास्टर साहब की भी संज्ञा दिए। हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश बाबी चंद्रचूड़ साहब से अपील करते हैं
केस की वरीयता को देखा, केस का सीरियल देखा जाए। बिहार में 1000 मामले को छुपा के रखा गया है और विलम्ब, डिले जस्टिस, रॉन्ग जस्टिस का लाभ ले रहा है बिहार के कुछ लोग। विरोधी दलों को जेल से निकलने के लिए नहीं जाता। पूर्व सांसद आनंद मोहन को 20 वर्ष से लगातार 20 वर्षों से बंद रखे हुए हैं। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और प्रभारी गृह मंत्री कहते हैं उन्हें परिहार का लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि नौकरशाह की हत्या हुई है। लेकिन कार्तिकेय सिंह को 8 साल से कौन बचाया? मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड कहाँ हुआ था? बिहार में कि कहाँ हुआ था? और सैकड़ों हत्या का मामला बिहार सरकार छुपा छुपा के रखी है। 2005 में एक साथ 15 मामले का जमानत हुआ था अनंत सिंह का और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का। वह केस कहाँ गया? ये डिले जस्टिस, रॉन्ग जस्टिस का लाभ उठाते हैं और न्यायालय काम में व्यवधान भी देते हैं ये लोग। और आरोप पत्र पुलिस को कह दिया जाता है कि आरोप पत्र तुम दाखिल भी नहीं करो। नहीं तो कौन सा कारण है, कौन सा जो कार्तिकेय सिंह का मामला जब उजागर होता है तो कहते हैं हमको पता नहीं है, हमको मालूम नहीं है। और मुजफ्फर और मधुबनी के बेनीपट्टी के मोहम्मदपुर में 55 सेना जवान का हत्या होता है। उस पर कहते हैं अभी कोरोना है, अपराधियों को अगर 5 वर्ष से कम की सजा होने वाला उसको अभी गिरफ्तारी मत कीजिए कोरोना का लाभ देते हैं किसी को, अपराधियों को, और किसी को परिहार का लाभ नहीं देते हैं। और किसी को हत्या भी कर दे तो दिन के उजाले में वह घूम सकता है। कार्तिकेय सिंह चुनाव में थे ना, जमानत बाद में हुआ हाई कोर्ट से। और हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट भाई बी चंद्रचूड़ साहब से आग्रह करते हैं 8 साल के बाद अग्रिम जमानत होता है। ये न्यायालय प्रक्रिया को दिखाता है या न्यायालय व्यवस्था की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था को दिखाया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री पर भी हत्या का मामला दर्ज है। डिले जस्टिस, रॉन्ग जस्टिस, कल यही मीडिया कहेगी 100 वर्षीय व्यक्ति को सजा होता है। यही मीडिया बोलेगी, जैसे आज कल बोल रहा था 88 वर्ष और 75 वर्ष के व्यक्ति को इसका लाभ ले रहा है। यह न्यायालय को देखना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को, मुख्य न्यायाधीश को देखना चाहिए कि न्यायालय कहाँ पर, किस राज्य में न्यायालय को कार्य करने से वंचित किया जाता है, न्यायालय के कार्य को प्रभावित करती है और अपराधियों को शासन सत्ता का लाभ लिया जाता है। इसी का एग्जाम्पल है कार्तिकेय सिंह। और सैकड़ों हजारों केस को बिहार सरकार ने छुपा के रखा है और विरोधी दलों का ट्रायल फास्ट ट्रैक कोर्ट, MLA MP कोर्ट में हो जाता है। नीतीश कुमार जी का हत्या का मामला का केस का ट्रायल क्यों नहीं हो रहा है? हम सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश भाई बी चंद्रचूड़ साहब से अपील करते हैं, आप बताइए ये कब ट्रायल होगा? जब तक सत्ता में रहेंगे तब तक नहीं होगा। समानता का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार, जीने का अधिकार और शासन सत्ता में बैठे व्यक्तियों को ही है या विरोधी दलों को न्याय नहीं मिलना चाहिए। और ये बिहार सरकार डिले जस्टिस, रॉन्ग जस्टिस का लाभ उठा रही है और अपराधियों को संरक्षण दे रही है। और आफ्ताब के मामले में भी, श्रद्धा के मामले में आरोप पर दाखिल होता, अखबार में आ जाता। धन्यवाद।